आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी ने कहा था कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को पुश करेगी। और जब ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ट्विटर पर डाली थी तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आया था कि भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर में पैसे डालकर पैसे बर्बाद कर रही है, इससे अच्छा भारतीय नौसेना को और सबमरीन्स लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट रखेंगे और इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं और सडनली थोड़ी देर के बाद में आपको कहा जाता है कि आप एक आइलैंड के राजा हैं और आप इस चीज की खुशी मना ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आपके जनरल आ जाते हैं और कहते हैं कि इस आइलैंड की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और वो आपको दो ऑप्शन देते हैं, पहला सबमरीन्स और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। और आप डिसाइड करते हैं कि आपकी फ्लीट में बहुत सारी सबमरीन्स होंगी और जैसे ही आपकी सारी सबमरीन्स बनकर तैयार होती हैं, वैसे ही पड़ोसी देश से एक F-16 उड़ता हुआ आता है और आपके हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब गिराकर चला जाता है। इस इंसिडेंस के बाद में आप एक मिलिट्री मीटिंग बुलाते हैं जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि आप बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स अपने इलाके में लगाएंगे। जैसे ही आप अपने हाई वैल्यू टारगेट्स के पास में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स लगाते हैं, वैसे ही दुश्मन का बॉम्बर स्टैंड ऑफ रेंज से एक सैचुरेटेड अटैक करता है और आपके हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर हमला करता है। इसके बाद में आप फिर से मिलिट्री मीटिंग बुलाते हैं जिसमें आपको आइडिया दिया जाता है कि लॉन्गर रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लगाया जाए और इनका नंबर भी बढ़ाया जाए। लेकिन जब आप इसको इवैल्यूएट करते हैं तो समझ में आता है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। इसी बीच आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल बोलते हैं कि बहुत हो गई ये डिफेंसिव पॉलिसी, अब हम लोगों को ऑफेंसिव डिफेंस करना पड़ेगा। और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि कुछ सबमरीन्स की जगह पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर लिया जाए। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी लड़ाई को दुश्मन के खेमे में लेकर जाएगा और जहां पर डिफेंस वाले तरीके में दो ही रिजल्ट्स पॉसिबल थे, पहला ड्रॉ या दूसरा आप हारे, वो अब बदल के पहला ड्रॉ और दूसरा आपका दुश्मन हारे हो जाएगा। अब आप इस सिनेरियो में आइलैंड को हटाकर भारत को लगाइए और समझिए, अगर भारत डिफेंसिव पॉलिसी लेकर सी डिनायल रोल में इतनी बड़ी कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करने लगे तो रियलिटी में क्या होगा। फिलहाल इंडियन ओशन रीजन में कोई भी बहुत बड़ी पावर नहीं है और इस वजह से इंडियन पेनिनसुला को ये एरियल अटैक का खतरा नहीं है। और इसी वजह से आप अगर इंडियन एयरफोर्स के बेसेस को चेक करेंगे तो समझ में आएगा कि इंडियन एयरफोर्स के बेस नॉर्दर्न सेक्टर में है, ईस्टर्न सेक्टर में है और वेस्टर्न सेक्टर्स में है। आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा और जब चाइना के फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस रीजन में आएंगे तो जिस कंसंट्रेशन के साथ में आपके नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न सेगमेंट में भारतीय वायुसेना के एयर बेसिस हैं, उसी तरीके के एयर बेसिस आपको सदर्न पेनिनसुला में भी लगाने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट इनॉर्मस होने वाली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारा कुछ डिफेंसिव मोड में होगा, यानी कि आपके पास केवल दो ऑप्शन होंगे, ड्रॉ या आप हारे। वहीं इसके उलट अगर आप अजीत डोवाल साहब की बात सुनते हैं जो आपके आइलैंड के एनएसए थे, तो आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट बनाएंगे जो आपके एडवर्सरी के साथ लड़ने में सक्षम होगी। एक्चुअल कंडीशन में चाइना के खिलाफ आने वाले समय में चाइना फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है और आपके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एक स्कीजम टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके ऊपर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के लिए हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है। वहीं चाइनीज फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से E-2 हॉकाई जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स यूज किए जाएंगे, जिनकी ना ही केवल रेंज और एल्टीट्यूड ज्यादा होगी बल्कि स्पीड भी ज्यादा होगी। और इस तरीके की कैपेबिलिटी वाले एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भारतीय एयरक्राफ्ट्स को पहले देख सकेंगे और मॉडर्न वॉरफेयर में जो अपने दुश्मन को पहले देखता है वो उसको पहले न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज, कैटोबा टाइप यानी कि फ्लैट टॉप टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं तो वो स्टोबार की तुलना में ज्यादा ऑर्डिनेंस और फ्यूल कैरी करते हैं, यानी कि इस सेगमेंट में भी चाइनीज फ्लैट टॉप के पास में एज होगा। यानी कि इसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। दूसरी आर्ग्यूमेंट निकल कर आती है कि भारत को अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए ताकि ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लक्षद्वीप
और अंडमान को पूरी तरीके से डेवलप करना चाहिए और इनको फोर्टिफाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर को एयर डिफेंस प्रदान करने के लिए क्रूजर या डिस्ट्रॉयर लगते हैं। इसकी तुलना में अगर आप एक आइलैंड को डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आइलैंड मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से ये एक स्टेशनरी टारगेट हो जाता है। प्लस आइलैंड के ऊपर कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग के फीचर्स नहीं होते हैं, जिसके वजह से आइलैंड थोड़ा बड़ा होता है। और इसी वजह से इस इलाके के एयर डिफेंस सिस्टम पॉइंट एयर डिफेंस की जगह पर एरिया एयर डिफेंस हो जाते हैं, जो ना ही केवल कॉस्टली होते हैं बल्कि इनकी एक्यूरेसी भी थोड़ी कम होती है। साथ ही आप आइलैंड्स को ऑफेंसिव रोल में यूज नहीं कर सकते। अगर एक फनी एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो आप अंडमान और निकोबार आइलैंड को नहीं बोल सकते कि आप साउथ चाइना सी में जाकर एक डिटरेंस पेट्रोल करके आए। हालांकि इस रिक्वायरमेंट के लिए सबमरीन्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन डेटरेंस के लिए सबमरीन्स को सरफेस नहीं कराया जाता। हालांकि बावजूद उसके सबमरीन डेटरेंस पेट्रोल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबमरीन्स एयर डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर चुपचाप दुश्मन के इलाके में जाकर एक सीक्रेट अटैक नहीं कर सकते। यानी कि दोनों सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी पॉलिसी केवल एक तरीके की नहीं हो सकती। इंडिया जैसे देश के लिए केवल सी डिनायल मोड में रहना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। साथ ही सी कंट्रोल के लिए अभी भारत के पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं और इसी वजह से भारत की पॉलिसी इन दोनों के बीच में है। अगर आप एडमिरल करमवीर सिंह जी के इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में बनने वाले चाइनीज टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी कर रहे हैं। ये किसी का भी केस नहीं है कि भारत को 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है। यहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से केवल एक कोशिश की जा रही है कि उनके पास एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर हो और बाकी का काम INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से किया जाए। वहीं साथ ही भारतीय नौसेना अपने सबमरीन बेड़े के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है उस हिसाब से हर साल भारतीय नौसेना को एक सबमरीन मिल सकती है। यानी कि भारतीय नौसेना की कोशिश है कि बैलेंस को सही तरीके से बनाया जाए और अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ में जितना हो सके उतना ज्यादा पंच कलेक्ट किया जाए। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।